जय हिंद। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल ओरेकल एकेडमी में या नूरसिद क्लासेस में। तो आज हम लोग ग्रामर पढ़ेंगे, ग्रामर स्टार्ट करेंगे। अगेन टुडे वी विल स्टार्ट ग्रामर। दिस इज आवर फर्स्ट क्लास नंबर 1। टुडे वी विल डिस्कस फर्स्ट लेटर्स, वर्ड्स एंड सेंटेंस फ्रॉम द बेसिक, है कि नहीं। आज हम लोग ग्रामर का पहला क्लास करेंगे, एकदम पूरा एकदम इससे कहाँ से बिगिनिंग से स्टार्ट से एकदम जीरो लेवल से। ग्रामर को अगर हम लोग पढ़े ना तो इससे और कोई छोटा होगा नहीं। तो एकदम सबसे जो छोटा है, छोटा सा एकदम हम लोग लेटर से शुरू करेंगे। लेटर पढ़ेंगे, वर्ड पढ़ेंगे, सेंटेंस पढ़ेंगे, पैराग्राफ पढ़ेंगे, फिर पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, नाउन पढ़ेंगे, प्रोनाउन पढ़ेंगे, एडजेक्टिव जो भी है। तो हम लोग पहले सब आगे के क्लास में हम लोग एक एक बारीकी से पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या है, लेटर, है कि नहीं। क्योंकि इंग्लिश जो भी है, तो इंग्लिश को अगर हम लोग सबसे छोटी से छोटी, जैसे गणित है, गणित में अगर हम लोग सबसे छोटा चीज़ देखें तो गणित में सबसे छोटा चीज़ क्या मिलेगा हम लोगों को, डिजिट मिलेगा, यानी अंक मिलेगा, यानी 1 2 है कि नहीं, 1 2 ये सब मिलेगा। इससे कोई छोटा चीज़ मिलेगा नहीं। उससे जो बड़ा में जाओगे तो आपको नंबर मिलेगा, संख्या मिलेगा, फिर आपको गुना, डिवाइड जो भी है ये सब मिलेगा, है कि नहीं गणित में। उस पर इंग्लिश में अगर हम लोग सबसे छोटी चीज़ को देखेंगे, अगर इंग्लिश को हम लोग माना कि ये इंग्लिश किताब है, बुक है, उसका छोटी चीज़ में काटे, इसे काटते जाए तो सबसे जो छोटी चीज़ मिलेगा, तो वो सबसे छोटी चीज़ क्या मिलेगा हम लोगों को, लेटर। लेटर को वी कैन नॉट डिवाइड, लेकिन लेटर को और हम लोग उसमें आगे बांट नहीं सकते, है कि नहीं। तो लेटर हम क्या कह सकते हैं कि लेटर जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, अक्षर, क्या कहते हैं, अक्षर कह सकते हैं, या फिर इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, वर्ण भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं, वर्ण, या उर्दू में हरूफ भी कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। लेटर, अब देखो क्या है, लेटर वो सबसे छोटी इकाई है जिसका प्रयोग कर हम कोई अंग्रेजी शब्द लिखते हैं, ठीक है। क्या मतलब, लेटर सबसे क्या है, छोटी इकाई है, सबसे छोटी चीज है। इससे और कोई अंग्रेजी में छोटा होगा ही नहीं, है कि नहीं। अब क्या है, लेटर इज द letter is the smallest unit which with the help of which we write an English word, है कि नहीं। मतलब इसकी सहायता से, लेटर की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, कोई भी अंग्रेजी के वर्ड को, शब्द को लिखते हैं। जैसे हमको लेटर पता है कि ए से लेकर कहाँ तक, A B C D E F G कहाँ तक, Z तक। इसको जब काउंट करोगे, जब इसको गिनोगे 1 2 करके, तो आपको मिलेगा कितना, 26, यानी 26 तो लेटर मिलेगा, 26 तो अक्षर मिलेगा, है कि नहीं। समझ गए यहाँ तक। लेटर बोलो, लेटर किसे कहते थे, क्या बोलोगे, लेटर क्या है, लेटर सबसे छोटी इकाई है जिसका प्रयोग कर हम कोई भी अंग्रेजी शब्द लिखते हैं। जिस प्रकार हम लोग है ना, अगर हिंदी का अगर शब्द लिखना है तो अ आ मिलाकर हम लोग क्या करते हैं, क ख ग इसे मिलाकर क्या करते हैं, कोई हिंदी के शब्द लिखते हैं। उस पर जब हम लोग 26 लेटर है ना, उसमें से कोई जब लेटर मिलाएंगे तो हम लोग क्या बनेगा, इंग्लिश का कोई वर्ड बनेगा। इसलिए कहते हैं कि ए लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विद द हेल्प ऑफ विच वी राइट एन इंग्लिश वर्ड। दैट इज क्लियर, समझ में आएगा। तो हम क्या सीखे यहाँ से कि अगर अंग्रेजी की सबसे छोटी चीज होगा और छोटा चीज बोलेगा तो क्या बोलोगे, लेटर, है कि नहीं। लेटर कितना है, 26 लेटर, है कि नहीं। इसको हम लोग लिखने के तौर पर, किसके तौर पर, लिखने के तौर पर, लिखने के लिए हम लोग इसको 2 भागों में बांट सकते हैं, है कि नहीं। क्या क्या, कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स, है कि नहीं। कैपिटल लेटर्स यानी जिसको हम लोग बड़े अक्षर कहते हैं, स्मॉल लेटर्स यानी छोटे अक्षर कहते हैं। कैपिटल लेटर देख लीजिए, ये आपका A B C D कहाँ तक, Z तक, ये हो गया आपका क्या, कैपिटल लेटर। और ये क्या हो गया, स्मॉल लेटर्स, जैसे A B C D कहाँ तक, Z तक, है कि नहीं, ये हो गया लेटर। याद हो जाएगा। आगे हम लोग किस में आते हैं, अब वर्ड में आते हैं, है कि नहीं। क्योंकि आप लोग बताए ना कि लेटर जैसे आपका क्या है, BOY, बॉय है, बॉय मीन क्या होता है, लड़का। तो ये आपको वर्ड है ना, शब्द है ना। तो हम लोग जो वर्ड, ये जो इसको लिखे हम लोग, तो क्या बी पढ़ा, बी लिखे, उसके बाद ओ लिखे, उसके बाद वाई लिखे। तो अगर बोलेगा बी क्या है, लेटर है, ओ क्या है, लेटर, वाई क्या है, लेटर है कि नहीं। उस पर आप बोले कि इंजीनियर, इंजीनियर। अब इंजीनियर क्या है, एक वर्ड है, क्या इंजीनियर, एक वर्ड है, एक शब्द है। लेकिन ये ई क्या है, लेटर, एन क्या है, लेटर, जी क्या है, लेटर, एन क्या है, लेटर, EER ये सब क्या है, लेटर। समझ गया ना। तो हम लोग क्या फिर बता रहे हैं कि लेटर क्या है, लेटर सबसे छोटी इकाई है जिसका प्रयोग कर हम अंग्रेजी शब्द लिखते हैं, अंग्रेजी शब्द यानी अंग्रेजी वर्ड लिखते, ठीक है। तो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, है कि नहीं। वोवेल्स को हम लोग क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं हिंदी में। कॉन्सोनेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। वोवेल्स आपको पता होगा कि A E I O और U को वोवेल्स कहा जाता है, ठीक है नहीं।
AEIONU आर कॉल्ड द वोवेल्स, ठीक है नहीं, वोवेल्स। इसको याद कर लोगे सही से, याद यही। कॉन्सोनेंट्स जिसको हम लोग हिंदी में क्या होता है, व्यंजन कहते हैं। AEIO और U के अलावा बाकी सभी लेटर्स को नहीं, बाकी लेटर्स को हम लोग क्या करता है, कॉन्सोनेंट्स कहा जाता है। आप इसको अगर हटा दोगे, कितना था आपका 26 टोटल लेटर, पूरा टोटल कितना लेटर है 26, तो 26 5 हटा दोगे AEIOU को, तो आपको बचेगा कितना 21 बचेगा। 21 कौन कौन होगा आपका, BCDFGHJKLMNPQRST VWXYZ, ये सब को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट्स कहते हैं, है कि नहीं। इसके बाद हम लोग क्या याद करेंगे, इसको याद कर लोगे, ऑल द लेटर्स एक्सेप्ट AEIONU आर कॉल्ड द कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। इसको इंग्लिश में भी याद कर लोगे, हिंदी में भी याद कर लोगे। आपको हम एक एक करके सबको क्या करेंगे, पूछेंगे कि लेटर्स क्या होता है, कॉन्सोनेंट क्या होता है, वोवेल्स क्या होता है, इंग्लिश भी हिंदी भी, ठीक है। तो सर याद है, इंग्लिश तो थोड़ा याद करने में थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन 4 बार 5 बार याद करोगे तो हो जाएगा। आप याद कैसे करोगे, इसको याद कर लोगे एक दो बार, फिर इसको क्या करोगे, बिन देख के लिखने का कोशिश करोगे। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या हम लोग का, सेमी वोवेल्स, ठीक है नहीं। तो सेमी वोवेल्स क्या किसे कहते हैं हम लोग, W और Y को, किसको, W है ना, W और Y को बस केवल क्या कहते हैं हम लोग, सेमी वोवेल्स कहते हैं, है कि नहीं, सेमी वोवेल्स कहता है। तो इसमें भी कुछ नियम है कि अगर W और Y क्या रहे, इसमें रहे आपका कोई भी वर्ड के अगर बिगिनिंग में रहे, बिगिनिंग मतलब शुरू में रहे, तो उसको हम लोग कॉन्सोनेंट कहते हैं। और अगर W और Y क्या रहे, कोई भी वर्ड के लास्ट में यानी अंत में, आखिर में या बीच में रहे, तो उसको हम लोग वोवेल्स कहते हैं। देखो इसमें क्या 3 चीज़ है। पहला बात तो पहला कि सेमी वोवेल्स किसे कहते हैं, तो बोलोगे कि सेमी वोवेल्स किसे कहते हैं, W और Y को सेमी वोवेल्स कहते हैं। अब फिर सेमी वोवेल्स अगर W और Y क्या रहे, कोई भी वर्ड के किस में रहे, बिगिनिंग में रहे, किसमें, बिगिनिंग मतलब शुरू में रहे, स्टार्टिंग में रहे, तो उसको हम लोग कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। अब वही क्या रहे, किसी वर्ड के अगर अंत में रहे या बीच में रहे, मिडिल में रहे, तो उसको हम लोग वोवेल्स कहते हैं। किसको, W और, देखो जैसे अगर आपको ले हम BOY ले, है कि नहीं, B और Y ले, है कि नहीं। तो अगर आपको बोले कि Y जो है, तो Y यहाँ क्या है, पहला बात तो ये सेमी वोवेल्स है ही, W और Y है तो एक सेमी वोवेल्स है, पहला चीज़। दूसरा क्या, आप इसको हम लोग क्या कहेंगे, या वोवेल्स कहेंगे या कॉन्सोनेंट कहेंगे, ये आपका वर्ड के किस में, अंत में है, तो अंत में है तो ये किसको क्या कहेंगे हम लोग, सेमी वोवेल्स कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको, सेमी वोवेल्स कह सकते हैं, या फिर इसको वोवेल्स भी से हम करते हैं, वोवेल्स कहेंगे। पहला होता है सेमी वोवेल्स है ही, Y क्या है, सेमी वोवेल्स है, लेकिन फिर सेमी वोवेल्स में और बोले कि ये वोवेल्स है या कॉन्सोनेंट है, तो क्या बोले इसको, वोवेल्स है। क्यों, क्योंकि ये किस में, वर्ड के अंत में है कि नहीं। वही अगर हम लोग ले WOMAN, वुमेन, अब W आ गया, तो पहला बात, फर्स्ट बात क्या है ये कि W ये क्या है, ये सेमी वोवेल्स है। पहला क्या चीज़ है, सेमी वोवेल्स है। अब ये कॉन्सोनेंट्स है या वोवेल्स है, हाँ, क्योंकि ये वर्ड के किसमें, बिगिनिंग में, किसमें, वर्ड के बिगिनिंग यानी शुरू में है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉन्सोनेंट, CON, कॉन्सोनेंट, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है नहीं। उस पर रहे क्या रहे, TOY, टॉय रे। अब Y है, लेकिन ये किसमें, बीच में, क्या, सॉरी अंत में है, तो क्या हो जाएगा, ये पहला होता है सेमी वोवेल्स है और ये लास्ट में है, तो क्या हो जाएगा, ये वोवेल्स हो जाएगा, लेकिन ये हो जाएगा वोवेल्स। अब तो समझ गया ना, WATCH, वॉच, तो वॉच पहले है, तो क्या हो जाएगा, पहला बात ये आपका सेमी वोवेल्स है, पहला बात ये सेमी वोवेल्स है, लेकिन फिर ये पहले है, तो ये कॉन्सोनेंट हो जाएगा। तो वही बात हम इसको लिख दिया कि W और Y को सेमी वोवेल्स कहा जाता है। ये जब शब्द के शुरू में रहता है तब कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं, और जब ये शब्द के बीच या अंत में रहते हैं तब ये वोवेल्स कहलाते हैं, है नहीं। W and Y are called the semi vowels. When they are in the beginning of a word, they are called consonants, and when they are not in the beginning of a word, they are called वोवेल्स। एग्जाम्पल आपको दे दिए हम। नेक्स्ट टॉपिक क्या, वर्ड्स, है कि नहीं, वर्ड्स जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं, है कि नहीं, शब्द। वर्ड किसे कहते हैं कि जब कोई भी कम से कम कोई भी वर्ड है कि नहीं। अब वर्ड जो है एक लेटर का भी हो सकता है, 2 लेटर का भी हो सकता है, 3 लेटर का भी हो सकता है कि नहीं। क्लियर ये पहले आपको कभी हम बताए होंगे नर्सरी 1 क्लास में कि शायद लेटर कम से कम 2 लेटर अगर मिल गया तो उसे वर्ड कहते हैं, शायद इसे बताए होंगे आपको एक क्लास में, क्लास 1 में। लेकिन अभी आपको हम बता रहे हैं कि वर्ड जो है वो 1 लेटर का भी हो सकता है, 2 लेटर का भी हो सकता है, अधिक 3, 4, 5, 6 का भी हो सकता है।
देखो वर्ड क्या होगा, जब कोई लेटर है या कम से कम लेटर का जो समूह है, जब लेटर आपस में मिलता है, अक्षर जब आपस में मिलता है ना, और उसका कुछ ना कुछ क्या निकलता है, मीनिंग निकले, अर्थ निकले, मतलब निकले, माने निकले, तो उसको हम लोग वर्ड कहते हैं, है कि नहीं। वही आपको लिखे हैं कि लेटर की सहायता से हम वर्ड्स लिखते हैं। तो किसी भी वर्ड्स का, कोई भी वर्ड है, दुनिया का कोई भी वर्ड लो, उसका कुछ ना कुछ क्या है, अर्थ होता है, तो उसे हम लोग वर्ड्स कहते हैं। लेकिन हम लोग लेटर, ये वर्ड जब भी लिखेंगे तो आपको लेटर का सहायता लेना पड़ेगा। जैसे अगर आपको हम ले, जैसे क्या, जैसे अगर आपको ले PEN, तो इसको हम क्या कहेंगे, पेन, तो इसको हम लोग वर्ड कहेंगे कि नहीं, वर्ड। क्योंकि देखो आपका लेटर के साथ ये P भी, अगर बोले P क्या है तो लेटर है, E क्या है लेटर है, N क्या है लेटर है, तो हम तीनों अक्षर को लिए, तीनों अक्षर को मिलाकर हम क्या बनाए, एक वर्ड बनाए। क्यों, आप इसको वर्ड क्यों कहेंगे, क्योंकि ये आपका लेटर तो सहायता से बना ही वर्ड, और साथ में इसका कुछ ना कुछ क्या निकला, अर्थ निकला, मान निकले। पेन माने क्या आता है, कलम होता है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, वर्ड कहेंगे, ठीक है कि नहीं। अब उस प्रकार जैसे ए, तो ए क्या है, ए माने क्या आता है, एक, इसको लेटर कहेंगे, ए है, लेटर भी कह सकते हैं, इसको वर्ड भी कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि ए का माने क्या होता है, ए का माने एक, तो इसका कुछ ना कुछ क्या निकला, माने निकला, अर्थ निकला, तो इसको एक को तो पहला तो वो लेटर है ही, साथ साथ में इसको क्या कहेंगे, एक वर्ड भी है। अब लोग कौन सा वर्ड है, एक लेटर का, वन लेटर का ये वर्ड है कि नहीं। इस प्रकार COW, काउ, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, इसको वर्ड कहेंगे। क्यों, क्योंकि ये आपका तीनों लेटर है और साथ में कुछ ना कुछ क्या निकला, अर्थ निकला, मीनिंग निकला, इसलिए हम इसको वर्ड कहेंगे। लेकिन आप देखो यहाँ तक समझ गए थे वर्ड किसे कहेंगे, कि लेटर की सहायता से हम क्या लिखते हैं, वर्ड्स लिखते हैं। कोई भी दुनिया का जो भी वर्ड है उसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलेगा, माने निकलेगा, है कि नहीं। अब जैसे क्या है, DOCTOR, डॉक्टर, तो इसका कुछ माने निकलेगा, इसलिए हम इसको वर्ड कहेंगे, है कि नहीं। NUNOS, नोज, नोज मीन नाक, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, वर्ड कहेंगे, क्योंकि इसका भी कुछ ना कुछ अर्थ निकला, माने निकला। ETC कर देता है, इत्यादि, ठीक है। दूसरा पॉइंट में इसमें वर्ड में, जब भी वर्ड को हम लिखेंगे तो क्या होना चाहिए, उसका लेटर एक क्या होना चाहिए, एक ऑर्डर में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऑर्डर मतलब एक क्रम में होना चाहिए, एकदम एक सीरीज में होना चाहिए, समझे। जैसे अगर है अब PEN, तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते कि EPN, ऐसे नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि लेटर है यहाँ। अब पहला चीज क्या करा है कि लेटर की सहायता से हम वर्ड से लिखते हैं, तो लेटर तो हम लिख दिए, लेकिन फिर दूसरा पॉइंट हमें क्या लिखे हम, कि लेटर, किसी भी वर्ड का क्या निकलना चाहिए, कुछ ना कुछ अर्थ निकलना चाहिए। लेकिन EPN लेटर है, लेकिन इससे कुछ माने निकला है, तो इसको हम इसको वर्ड कहेंगे, इसको वर्ड कहेंगे नहीं। उसी प्रकार OWOC, तो इसको कहेंगे लेटर है, लेटर के साथ हम वर्ड लिखते हैं, तो पहला बात अगर याद, पहला लाइन अगर याद रखोगे तो सर ये तो वर्ड कहेंगे नहीं। फिर दूसरा लाइन में हम क्या लिखे, कि किसी भी वर्ड का कुछ ना कुछ अर्थ निकले। और तीसरा लाइन क्या बताया आपको, कि कोई भी वर्ड का जो लेटर है उसको एक क्रम में होना चाहिए, मतलब एक सीरीज में, एक ऑर्डर में होना चाहिए, उल्टा पुल्टी नहीं होना चाहिए, तो इसको भी वर्ड नहीं कहेंगे, है कि नहीं। आप NOCK, तो इसको वर्ड कहेंगे नहीं कहेंगे, क्योंकि ये क्या कोई क्रम में नहीं है, कोई ऑर्डर में नहीं है, खाली लेटर है, लेकिन कोई क्रम में कुछ माने निकला इसका नहीं। लेकिन वो KNOCK, नॉक, तो इसको कहेंगे वर्ड, इसको वर्ड कहेंगे। नॉक माना क्या करना, खटखटाना, तो इसका माने निकला, तो इसको हम लोग वर्ड कहेंगे, इसको वर्ड नहीं कहेंगे, ठीक है। आशा करते हैं कि शायद आपको यहाँ तक समझ में आ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सेंटेंस, है कि नहीं, सेंटेंस यानी वाक्य। आज आपका क्लास 1 जाइए, खत्म हो जाएगा इससे। तो ये सेंटेंस क्या है, जब ये शब्द है ना, शब्द या शब्दों का ऐसा समय नहीं, जब शब्द आपस में मिलेगा और उसका कुछ ना कुछ आपको क्या देगा, अर्थ देगा, मीनिंग देगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, शब्द कहेंगे, यानी वर्ड कहेंगे, है कि नहीं। जैसे अगर आपको हम बोले कि जैसे गो देयर, या फिर गो, जैसे गो को ही ले लो, है कि नहीं। तो गो आपका इसलिए हम लिखे कि शब्द या शब्दों का ऐसा समूह जिससे पूरा अर्थ निकले, सेंटेंस कहलाता। मतलब वो सेंटेंस जब वो एक शब्द का भी, एक वर्ड का भी हो सकता है, एक से अधिक वर्ड का भी हो सकता है। एक कोई जरूरी, जिस प्रकार आपको वर्ड आपको बताए कि वर्ड जो है एक लेटर का भी हो सकता है, एक से अधिक लेटर का भी हो सकता है। जैसे आपको बताया ए, तो ए जो है कि नहीं, वो आपका क्या था, एक तो लेटर है, साथ साथ में वो वर्ड भी है, शब्द भी है। उसी प्रकार गो, तो गो माने क्या होता है, आपका क्या है, एक वर्ड है, लेकिन ये क्या है, ये साथ ही साथ सेंटेंस भी है, क्योंकि इसका क्या निकला, अर्थ। गो मतलब जाओ, एक कंप्लीट सेंटेंस किसे कहता है, जिसमें एक पूरी बात हो, उसका कुछ पूरा क्या निकले, माने निकले, मतलब निकले, अर्थ निकले, उसको हम लोग सेंटेंस कहलाते हैं। तो माने कब निकलेगा, वो आपका एक वर्ड भी हो सकता है, एक से अधिक वर्ड भी हो सकता है। जैसे गो, तो गो माने जाओ, तो ये भी एक क्या हो गया, एक आपका सेंटेंस हो गया। अब बोले कि कम हियर,
कम हियर यहाँ आओ, कम हियर यहाँ आओ, तो इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, सेंटेंस कहेंगे, है कि नहीं। उस पर बोलते कि व्हाट इज योर नेम, आपको बोले कि व्हाट इज योर नेम, है कि नहीं, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या, तुम्हारा नाम क्या, तो ये भी आपका क्या होगा, सेंटेंस होगा, है कि नहीं। यहाँ तक समझ गए। अब तीसरा लाइन में आओ, दूसरा लाइन में आओ कि फिर उस प्रकार कोई भी सेंटेंस का जो है कि नहीं वो भी क्या होना चाहिए, एक ऑर्डर में होना चाहिए। उसका जो वर्ड है ना, एक वर्ड जितना भी वर्ड है, चाहे 2-3 वर्ड जो भी हो, तो उसका वर्ड क्या होना चाहिए, एक ऑर्डर में होना चाहिए, क्रम में होना चाहिए, है कि नहीं। जिस प्रकार आपको हम बोले कि चलो मान लो कि आप सलमा इज़ ब्यूटीफुल, है कि नहीं, मान लो कि सलमा इज़ ब्यूटीफुल गर्ल, सलमा इज़ ब्यूटीफुल गर्ल, है कि नहीं, सलमा इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, है नहीं, सलमा एक खूबसूरत या सुंदर लड़की है, तो ये सेंटेंस है। लेकिन नहीं सर, आप तो बोले कि शब्द या शब्दों का ये समूह, यहाँ तक अगर पकड़े तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल सलमा, इसको कहेंगे हम, वो सेंटेंस कहेंगे, इसको नहीं कहेंगे, आपको इसको कहेंगे लेकिन इसको नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ तो वर्ड है, वर्ड का समूह है, शब्द या शब्दों का समूह तो है, लेकिन इसका कुछ ना कुछ कोई पूरा वो अर्थ नहीं निकला, कोई माने नहीं निकला, कोई मतलब नहीं निकला। तो हम क्या सीखे कि सर वर्ड तो होना ही है, साथ ही साथ उसका कुछ एक क्रम में होना चाहिए, साथ ही साथ उसका कुछ माने निकलना चाहिए, तो उसको हम क्या कहेंगे, आपका सेंटेंस कहेंगे, है कि नहीं। अगर वो कहे कि आई गो टू होम, मैं घर जाता हूँ, तो इस सेंटेंस है, लेकिन क्या लिखे, गो टू होम आई, तो होगा ये नहीं होगा। आई टीच यू, मैं तुम लोगों को पढ़ाता हूँ, तो सेंटेंस कहेंगे, लेकिन टीच यू आई, तो ये होगा नहीं होगा, क्योंकि ये इसका कोई माने नहीं निकलता है। क्लियर है यहाँ तक। तो आप उसका क्या एक और लाइन है कि प्रत्येक सेंटेंस का पहला लेटर वो क्या होगा, हमेशा कैपिटल होना चाहिए, यानी बड़ा अक्षर का होना चाहिए। जैसे देखो यहाँ आपको हम जी लिखे तो ये भी क्या लिखे, हम कैपिटल लिखे, कैपिटल मतलब बड़ा, यहाँ भी सी लिखे तो बड़ा लिखे, यहाँ भी लिखे तो कैपिटल लिखे, यहाँ भी एस लिखे तो कैपिटल लिखे। जिस प्रकार आपको हम कहे कि मोदी इज ए ग्रेट लीडर, मोदी क्या एक महान नेता है, तो ये सेंटेंस क्या है, सही है सेंटेंस, गलत है, क्योंकि ये लेटर जो मोदी है ना, ये क्या आपका स्मॉल है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये गलत है। तो इसका सही राइट क्या होगा, MODI, मोदी इज ए ग्रेट लीडर, तो ये आपका क्या हो गया, सही है। क्यों, क्योंकि साथ ही मोदी जो ग्रेट लीडर यानी मोदी एक महान नेता है, ये तो माने निकला ही, साथ में क्या है, एक समूह में है, और साथ में क्या है, पहला लेटर जो ये है कि नहीं, ये क्या आपका कैपिटल है, मतलब पहला लेटर फर्स्ट लेटर क्या कैपिटल यानी बड़ा अक्षर का है। समझ गए सेंटेंस, है कि नहीं। तो क्या है आपका शब्द या शब्दों का ऐसा समूह जिससे पूरा अर्थ निकले, सेंटेंस कहलाता है। ए वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स ए सेंस, कंप्लीट सेंस, पूरा बात निकलना चाहिए, पूरा अर्थ निकलना चाहिए, पूरा माने निकलना चाहिए, तो उसको हम लोग कॉल्ड ए सेंटेंस, उसको सेंटेंस कहलाते हैं। क्लियर है यहाँ तक। हम लोग क्या क्या पढ़े, थोड़ा सा आपको हम कंसाइज करके आपको हम ब्रीफली में बता देते हैं पूरा क्या क्या पढ़े हम लोग, है कि नहीं। एग्जाम्पल उतार ले, चलो। तो देखो जैसे क्या क्या पढ़े हम लोग, लेटर एक बार फटाफट बता दे रहे हैं। लेटर किसे कहते हैं कि लेटर वो सबसे छोटी इकाई जिससे क्या निकले, सबसे छोटी इकाई जिसकी सहायता से हम कोई भी अंग्रेजी शब्द लिखते हैं। तो लेटर मतलब ABCD कहाँ तक, Z तक, लेटर बता दिए, है कि नहीं। फिर उसके बाद बताया हम लोग क्या, वर्ड बताइए क्या, जब क्या निकले लेटर की सहायता से हम कोई भी वर्ड को लिखते हैं। जैसे आपका कैट CAT, कैट DOG, डॉग, ये क्या हो गया, वर्ड यानी शब्द हो गया। सेंटेंस उसके बाद बताया सेमी वोवेल्स, WELS, सेमी वोवेल्स किसको, W और Y को क्या कहते हैं, सेमी वोवेल्स कहते हैं। जब W और Y क्या हो, बिगिनिंग में, शुरू में कोई सेंटेंस के, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉन्सोनेंट कहलाएंगे। जब W और Y बीच में या अंत में, आखिर में हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वोवेल्स कहेंगे। उसका लास्ट हम लोग क्या पढ़े, सेंटेंस वाक्य, है कि नहीं। सेंटेंस किसे कहते हैं, जिसका क्या शब्द या शब्दों का ऐसा समूह जिससे क्या निकले, पूरा अर्थ निकले, मीनिंग निकले, मतलब निकले, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं, वाक्य कहलाते हैं, है कि नहीं। और क्या पढ़े कि ये सेंटेंस जो भी होगा तो वह क्या होना चाहिए,
क्रम में होना चाहिए, ऑर्डर में होना चाहिए, उसका माने निकलना चाहिए। और लास्ट में बताया कि सेंटेंस का जो कोई भी सेंटेंस का जो फर्स्ट लेटर होगा, पहला लेटर होगा, वो हमेशा कैपिटल लेटर होना चाहिए। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो हम क्या सीखे कि हम सर इसे हम कह सकते हैं कि लेटर, LETT, लेटर, उसके बाद क्या, वर्ड, उसके बाद सेंटेंस, बस। लेकिन ये आप चीज़ याद रखोगे, ठीक है? फिर मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।